जब मैं और आप परमेश्वर के उस पवित्र उपस्थिति को जानेंगे तो समझेंगे कि क्या परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर हमसे किस रीति से बातें करना चाहता है और परमेश्वर हमको अपने अनुग्रह में कैसा लेना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर अपने सेवकों, अपने दासों और अपने बेटे और बेटियों के द्वारा हमको लगातार सिखाता आया और परमेश्वर की उस पवित्र उपस्थिति से हमको भरता आया ताकि हम परमेश्वर की महिमा में उसके नाम का धन्यवाद करें। याकूब की पत्री को जब हम देखते हैं तो याकूब की पत्री में हम पहले पद को कोई भी पढ़े, क्या लिखता है। याकूब की पत्री पहला पद, हे धनवानो सुन लो, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। किसको वचन बता रहा है? धनवानों को। और धनवानों के विरुद्ध में जो बातें लिखा गया है वो क्यों लिखा है? धनवान ये सोचते हैं कि पैसा कमाना गलत नहीं है। धनवान ये सोच रहे होते हैं कि हम जो भी पैसा जिस भी रीति से कमा ले वो गलत नहीं है, मगर आने वाले उन क्लेशों के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है उनके ऊपर क्यों है। क्योंकि परमेश्वर आपके धन को जानता है और आपने किस रीति से परमेश्वर के अपनी उपस्थिति में अपने लिए धन को बटोरा है, इस बात को परमेश्वर जांचता है। परमेश्वर इस बात को आपके जीवन पर देखता रहता है ताकि आप परमेश्वर की उस पवित्र उपस्थिति को समझे। और याकूब की पत्री इसी बात को लिखना चाहता है कि धनवानों अपने आने वाले क्लेश ले लो। पृथ्वी में बहुत से धनवान बढ़ गए हैं जो अपने आप को ये समझते हैं कि पैसे के सिवा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं, लेकिन इस धन संपत्ति को देने वाला भी वही परमेश्वर है जो स्वर्ग पर विराजमान अपने लोगों पर लगातार दृष्टि करता रहता है, जो अपने लोगों पर अपनी करुणा लगातार दृष्टि करता रहता है और अपनी महिमा बताता है। इसलिए कहता है, हे धनवानों सुन तो लो, क्योंकि तुम्हारे कान क्या हो गए हैं? बंद हो गए हैं। हे धनवानों सुन तो लो कि तुम जान लो कि तुम्हारे धन को कमाने के लिए तुमने अपने जीवन पर कौन कौन सी बातों को कर डाला है। तुम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर तो चले गए, परमेश्वर के उस पवित्र अनुग्रह से दूर हो गए और धन को कमाने के लिए तुमने धन ही को अपना ईश्वर बना लिया है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में इस बातों को बताना चाहता है। उसके आगे लिखता है, पढ़िए कोई भी, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। धन कैसे बिगड़ गया? क्यों बिगड़ गया धन? धन बिगड़ सकता है? हमको धन बिगड़ता हुआ नहीं दिखता, लेकिन धन बिगड़ गया है। बाइबल बता रही है, परमेश्वर का वचन बता रहा है। धन इसीलिए बिगड़ गया जो तुम्हारे अंदर ईमानदारी था, जो तुम्हारे अंदर विश्वास था, जो तुम्हारे अंदर पवित्रता था, जो तुम दूसरों को ईमानदारी के साथ भूखे को रोटी खिलाते थे, लेकिन अब तुमने भूखों को रोटी खिलाना बंद कर दिया और उनके भी धन और उनके भी संपत्तियों को ले करके तुम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते चले जा रहे हो। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, वचन में लिखता है, उसके आगे क्या लिखता है? पढ़िए, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, तुम्हारे सोने और चांदी में काई लग गए हैं और वह काई तुम पर गवाही देगी और हाड़ के समान तुम्हारा मांस क्या कर देगी? आग के समान तुम्हारा मांस क्या कर लेगी? खा लेगी। तुम्हारे धन में काई लग गए हैं। आज बहुत से बड़े बड़े राजा हुए, बहुत से बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने बहुत कमाया, जिसमें से एक सिकंदर महान भी था। सिकंदर महान ने अपने कई बातों के समय में उन्होंने कहा, जनाजा के समय में जब उसने अपनी चिंता व्यक्त की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ का कफन के बॉक्स से बाहर रखना और जब मैं चलूं तो मेरे स्थान जिस स्थान से लेकर के मेरे कब्र कहां तक तुम सोने बिछा देना और मेरे आगे आगे वैदों को चलने के लिए कहना, ताकि
ताकि इस संसार के धनवान जान जाए कि मेरे पास इतने धन दौलत होने के बाद, इतना बड़ा सम्राट होने के बाद भी मेरे आगे मेरे बीमारियों को मेरे वैद्यों ने चंगा नहीं कर पाया। इतने धन दौलत होने के बावजूद भी सोना ने मेरे जीवन को नहीं बचा पाया। इसलिए और तुम हाथ मेरे इसलिए बाहर निकालना, मेरे हाथ इसलिए बाहर निकालना कि लोग ये जान ले जो मुट्ठी बांध के आया था वो खाली हाथ जा रहा है। मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन को समझो कि परमेश्वर क्या चाहता है। न केवल धनवानों से मगर व्यर्थ के जो धनों को बटोर रहे हैं उनसे भी परमेश्वर का वचन बहुत सी बातों को आज करना चाहता है, ताकि परमेश्वर के लोग इस बात को सुन ले कि उनके कान, बाइबल बताती है जिनके सुनने के कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, लोगों से क्या कहता है, धनवानों से क्या कहता है, ऊंचे पद वालों से क्या कहता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे आगे और चौथा पद पढ़ेंगे। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली, तुमने उनकी मजदूरी जो धोखा दे करके तुमने रख ली, चिल्ला रही है और लौने वालों की दुहाई सेनाओं के यहोवा के कानों तक पहुंच गई है। आप सोचिए, जिन मजदूरों की मजदूरियों को तुमने दबा लिया है, जिन मजदूरों की मजदूरियों को दबा लिया, तुम ये सोचते हो कि हम उनकी मजदूरियों को दबाएंगे, लेकिन उनका आहा, उनका रोना, उनका आंसू बहाना, उनका दांतों को पीसना उस परमेश्वर यहोवा के सामने क्या हो गई है, पहुंच गई है। हम धनवान हैं इसका मतलब हम गरीब को कुचल डालें, हम धनवान हैं इसका मतलब परमेश्वर के विरुद्ध में काम करें। कोई आज ऐसा ये सोचता है कि हम अपने धन के बदौलत अपने जीवन को खरीद सकते हैं। कोई भी अपने जीवन को धन के बदले खरीद नहीं सकता। इसीलिए बाइबल कहती मेरे प्रियो कि परमेश्वर के लोग जान जाए कि तुम तो पृथ्वी पर धन कमा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा धन कमाना तुम्हारे लिए श्राप का कारण हो जाए, और वो धन ऐसा ना हो कि तुम गरीबों की मजदूरियों को दबा करके, लौने वाले खेतों में काटने वाले मजदूरियों की मजदूरी दबा करके तुम अपने घर पर घर बनाते चले जा रहे और कोठरियों पर कोठरी खड़ा कर रहे और बकरी पर बकरियां बना रहे हो। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, आपके सोने और चांदी काई लग जाएंगे। बहुत से राजा महाराजाओं ने तहखाने बनाए और अपने सोने चांदी को तहखानों में डाल करके छुपा के रखे। वो सोचते थे शायद कि मर जाएंगे तो ले करके जाएंगे, लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है मेरे प्रियो, वो सोने और चांदी उन्हीं के साथ दफन हो गए। वो बड़े बड़े महल खंडहर हो गए। उन महलों के अंदर कोई बसेरा नहीं करता, उन महलों में काई और कीड़े लग गए, उन महल जर्जर हालत में है। वहां पर कबूतरों ने अपना डेरा बना लिया और सुपा बेनियों ने अपना घोंसला बना लिया है। उन राजाओं ने तो सोचा था होगा, उन राजाओं ने तो सोचा था होगा कि हम महल बना करके रह लेंगे। उस समय के राजा और इस समय के धनवान दोनों के विषय में सोचे। वो राजा जो राज करते थे आज उनके बच्चे रोड में फकीर बन करके घूम रहे हैं। वो राजा जो राज करते थे, जिन्होंने जनताओं को लूटा था, जिन्होंने गरीबों को लूटा था, जिन्होंने अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को लूट लिया था, आज उनके बच्चे फकीर हो गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को नहीं जाना। वो सोचते थे जब तक बल है तब तक हम जीवित हैं और जीवित तलवार के बल पे हम सब कुछ जीत लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज के लोग इस बात को नहीं समझते। वो वही इतिहास को दोहरा रहे हैं। वो उस समय महल बनाते थे, आज लोग बिल्डिंग बनाते हैं, अपने लिए तहखानों में धन इकट्ठा कर लेते और वो धन दूसरों के लहू का होता है, वो दूसरों के रोने और आंसुओं का होता है। कई प्रकार के श्रापों को लेकर के वो अपने साथ आपके जीवन में, आपके परिवार में आ जाता है। आज आप तो धनवान हो जाएंगे, आप ऊंचे महल तो बना लेंगे, लेकिन आप इस बात को सोचे कि आपने अपने बच्चों के लिए क्या बोया है, आपने अपने परिवार के लिए क्या बो करके गया है। महल खंडर हो गए,
ऊंचे ऊंचे महल खंडर हो गए जिसमें कोई बसेरा नहीं करता, क्योंकि उन्होंने भी वैसा ही किया था कि हम 1 के बदले 10 ले लेंगे और 10 के बदले 100 ले लेंगे। आप ले सकते हैं, निश्चिंत रहें, लेकिन याद रखिए 4 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, उनकी दुहाई मेरे कानों तक पहुंच चुकी है। उनकी दुहाई परमेश्वर के कानों तक पहुंची है। अब निकाल करके पढ़े लय व्यवस्था की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 13वां पद। लय व्यवस्था की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 13वां पद हम पढ़े। एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात और सवेरे तक ना रहने पाए। बहिरे को श्राप न देना, बहरे को श्राप ना देना आगे ठोकर रखना और ना अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना। और अपने परमेश्वर का भय मानना। बाइबल स्पष्ट बताती है जो रोज ही उन लोगों ने किया है, रात भर और सुबेरे होने तक तेरे पास ना रहने पाए। उनकी मजदूरी उनको दे देना, क्योंकि उनको इस बात की आवश्यकता है, उनके बच्चे घर में भूखे और बिलख रहे होंगे। उनको इस बात की आवश्यकता है कि रात को उसी पैसे के द्वारा वे अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। उसी पैसे से वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों का पेट भरेंगे। लेकिन हम मजदूरों की मजदूरी दबाने में भी हम संकोच नहीं करते। लोग सोचते हैं आज हमें श्राप नहीं लगता, हम दूसरों का लूट लेंगे, खा लेंगे। श्राप आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपकी पहुंच बहुत ऊंचे तक है, लेकिन वो श्राप परमेश्वर का वचन बताता है, मैं तुम्हारे नाती पोतियों से और तुम्हारे बाल बच्चों से बदला लूंगा। आप सोचिए, कल्पना करिए, जो कल तक बड़े बड़े राजा थे, दरबारों में बैठते थे, जिनके आगे मेज बिछाया जाता था, जिनके मेजों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाने के फल और विभिन्न विभिन्न प्रकार के आइटम रहते थे, आज उनके बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज पड़े हैं। उनके बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज पड़े। कभी हम लोगों ने नहीं सोचा, वो राजा था, ठीक है वो राजा था, लेकिन आज आप क्या है? क्या भिखारी? आपको परमेश्वर ने समझ दी है, विशेषकर कलीसियाओं को, मसीहों को यह समझ दी गई है। और कलीसियाओं में आज इस बात का अफसोस है कि कलीसियाओं में भी ये लोग धन दौलत कमाने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाते हैं और धन दौलत कमाने के लिए अपने हाथों को घूस से भर लेते हैं। विधवा और अनाथों का लूटने में भी ये पीछे नहीं रहते, क्योंकि इनकी आंखें बंद हो गई। ये सोचते हैं इनके धन से, जो लूट के धन से अपने लिए बखरिया बना रहे हैं, वो फलवंत और आशीषित दिखता है। आप निकाल करके पढ़ लीजिए यिर्मयाह की किताब 22 अध्याय उसका 13वां पद। यिर्मयाह की किताब 22 अध्याय उसका 13वां पद। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी ऊपरी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता, वह कहता है मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कोठरी बना लूंगा और वह खिड़की बनाकर और उसे देवदार की लकड़ियों से पाट लेता है।